बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। आप बोस्तान सादी में लिखते हैं कि एक नेक सीरत बुज़ुर्ग थे। अपने ज़ाती दुश्मनों का भी जब तज़किरा करते तो अच्छे लफ्ज़ों में करते और हर वक्त उनकी ज़ुबान मुबारक से नेक कलमा ही निकलता। हालांकि जब इंसान दुश्मनों का तज़किरा करता है तो बसा औकात उसके मुंह से अच्छे अल्फाज नहीं निकलते, लेकिन ये जो बुज़ुर्ग थे हमेशा नेक कलमा ही अपनी ज़ुबान से अदा करते। उनका इंतकाल हो गया और बाद अज़ वफ़ात उनको किसी ने ख्वाब में देखा तो उन बुज़ुर्गों से पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, कि आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा सलूक किया। तो वो फरमाने लगे, खुशी खुशी इरशाद फरमाने लगे कि नकीरैन ने मुझसे बहुत अच्छा सलूक किया, नरम लहजे में सवालात किए जो मैंने बड़ी आसानी के साथ उनके जवाब दे दिए। देखिए, जो उसने अखलाक से दूसरों के साथ पेश आते हैं और सख्त से सख्त मामले में भी अपने ज़ाती दुश्मनों का भी जब तज़किरा करते हैं तब भी अपनी ज़ुबान मुबारक को सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने और सख्त अल्फाज से आलूदा नहीं करते, बल्कि हमेशा वो अपनी ज़ुबान से नेक और खैर के कलिमात ही कहते हैं। देखें उनकी शान कितनी है कि वो बाद अज़ वफ़ात भी अल्लाह तबारक व तआला भी फ़रिश्तों के ज़रिए उनके साथ अच्छा सलूक करता है। मैं एक हदीस पढ़ रहा था, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में ऐलान होगा कि जिसका अजर अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे करम पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाए। कितनी बड़ी खुशबख्ती होगी जहां नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर तरफ से शोर बपा है, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मेरी जान। वहां पर जब हर कोई अपनी फिक्र में है, देखें वहां पर जब ऐलान होगा कि जिनका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाएं, भला उनसे भी बढ़कर कोई खुशकिस्मत हो सकता। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये पूछा जाएगा कि किसके लिए अजर है, तो मुनादी यानी ऐलान करने वाला कहेगा कि जो दुनिया में अल्लाह के लिए लोगों को माफ कर दिया करते थे उन लोगों का अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है। देखें, दूसरों को माफ कर देना, उसने अखलाक से मुत्तसिफ होना, अच्छे किरदार का हामिल होना, दूसरों को माफ कर देना, दूसरों की खताओं को माफ कर देना, दूसरों की कोताहियों को माफ कर देना, दूसरों की लग़्ज़ियों को माफ कर देना, इसमें कितना बड़ा अजर है। देखें, ये जो जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं ये तो बहुत मुख्तसर है। असल और हमेशा वाली जिंदगी तो वो है जब हम यहां एक बंदे को माफ करेंगे तो देखें कितना बड़ा अजर है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसे अच्छे अखलाक अता फरमाए कि हम भी जब दूसरों का तज़किरा करें तो हमारी ज़ुबान मुबारक खुले तो फूल जड़ें और हमारी ज़ुबान मुबारक से दूसरों के लिए नेक नेक कलिमात निकलें। इसी में हमारी भलाई है। जब हमारी ज़ुबान मुबारक से नेक कलिमात निकलेंगे तो याद रखें इसका अजर न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आफ्टर डेथ हमेशा वाली ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला अता करेगा। और फिर यह है कि जब हम दूसरों की ख़ताओं को, गलतियों को, उनकी कोताहियों को अल्लाह की रज़ा के लिए जब हम माफ़ करेंगे तो सुबहान अल्लाह, उसका अजर भी आपने देख लिया कि किस तरह मैदान माशर में ऐलान होगा कि उठिए, जिनका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है वो उठें और जन्नत में दाखिल हो जाएं। आइए उसने अखलाक से मुत्तसिफ होने की कोशिश करें, अपने किरदार को अच्छा करने की कोशिश करें। अगर ये खूबियाँ हम अपने अंदर पैदा कर लें तो आफ्टर डेथ तो इनका अजर मिलना ही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इस दुनिया में भी इसका अजर बहुत मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर।